हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गूगल टैग मैनेजर। ये जो गूगल का प्रोडक्ट है, इसको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये गूगल टैग मैनेजर क्या है, या फिर गूगल टैग मैनेजर हमको यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, प्रैक्टिकल पे जाने से पहले थोड़ा गूगल से ही खुद से पूछ लेते हैं कि भाई क्या मुझे या फिर आप लोगों को गूगल टैग मैनेजर यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं। तो हम लोग आ गए हैं बार्ड पे। ठीक है, आप सबको पता होगा बार्ड जो कि गूगल का खुद का है। तो मैंने यहाँ पे अपना क्वेरी डाल दिया कि वाई शुड आई यूज़ गूगल टैग मैनेजर। अब इसने बहुत सही तरीके से बताया। ठीक है, मैं एक सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। पहला तो ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड टैग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि आप लोग जब अपनी वेबसाइट डेवलप करोगे तो उसके अंदर आपको ट्रैकिंग के लिए फेसबुक पिक्सल, लिंक्डइन इनसाइट टैग या गूगल के जो टैग्स है, ठीक है, तो वो डालने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब अगर आप लोग गूगल टैग मैनेजर का इस्तेमाल करोगे तो वो सारे टैग आपको मैन्युअली अपनी वर्डप्रेस में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे टैग्स आप गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए अपने वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो। इससे मेन फ़ायदा अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो आपका टैग मैनेजमेंट इजी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोड वेबसाइट पे ना जाने की वजह से वेबसाइट के लोडिंग में भी ज़्यादा इशू नहीं आते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने जो बताया कि सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जगह से आप अपने पूरे ट्रैकिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इन्हांस्ड एजिलिटी एंड कंट्रोल, मतलब कभी भी आप अगर कोई ट्रैकिंग कोड डालना है तो उसको आराम से डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, मतलब उसको बोला जाता है प्रीव्यू एंड डीबग मोड। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि साइट का परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोड ब्लोट नहीं होता। ब्लोटिंग का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट में भर भर के कोड नहीं जाएंगे, एक ही कोड जाएगा जो टैग मैनेजर का रहेगा। बाकी सारे जो ट्रैकिंग कोड है वो टैग मैनेजर के अंदर हम लोग डाल देंगे। ठीक है। और एक फ़ायदा ये भी है कि आपके मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स को ये स्ट्रीमलाइंड कर देता है। मतलब गूगल एनालिटिक्स जो प्रोडक्ट्स हम लोग आगे जाके इसके ऊपर भी वीडियोस बनाने वाले हैं, या फिर गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स के 2 वीडियो वैसे भी अपने अकाउंट पे या चैनल पे डले हुए हैं, फेसबुक एड्स के भी डले हुए हैं, राइट। तो ये जो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप लोग और उनका जो डेटा एनालिटिक्स है ये पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मतलब ट्रैकिंग ऑफ इवेंट्स, ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट बोलो या ऑल इवेंट्स, या फिर यूज़र बिहेवियर ऑन यूअर वेबसाइट, ये भी हम लोग अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि भाई डेटा क्वालिटी एंड प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। ठीक है। फ्री एंड बिगिनर फ्रेंडली। अभी क्या है, फ्री तो है गूगल के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, जैसे भी आप लोगों को पता है गूगल एड्स तो ठीक है, चलो पेड है, मतलब वहाँ पे करना पड़ेगा तब जाके एड्स दिखेगी। बट जैसे हो गया गूगल सर्च कंसोल, गूगल डेटा स्टूडियो, गूगल एनालिटिक्स, तो उसी तरीके से ये वाला टूल भी पेड है। ठीक है। और यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है गूगल का, कि भाई यूज़ करने में आसान है। तो जैसे भी हम लोग अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो क्या आगे आने वाले सीरीज़ के अंदर भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना इजी है और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी एंड सपोर्ट। सेम जैसे कि गूगल के बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे भी अगर जी टी एम मतलब गूगल टैग मैनेजर, वो यूज़ करते वक्त अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो कम्युनिटी भी तैयार है जो आपको सपोर्ट करेगी, या गूगल की खुद की टीम भी तैयार है जो आपको सपोर्ट करेगी, राइट। तो देखा जाए इन कंक्लूजन, गूगल टैग मैनेजर ऑफर्स अ पावरफुल एंड एफिशिएंट वे टू मैनेज योर वेबसाइट टैग्स, स्ट्रीमलाइन मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स एफर्ट्स, improve your site's performance and maintain a data privacy। ठीक है। बाकी वैसे तो देखो इंटरव्यू तो आपका जीटीएम स्पेसिफिक होगा नहीं, बट अगर कोई है आप में से जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, मैं चाहूँगा आप ये गूगल बार्ड में भी सीधा अगर क्वेरी डाल देते हो ना, वो आपको आंसर दे देगा, बस उसी को रट के जाना। ठीक है। चलिए अब आएंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो ये है आज का हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर काम करने वाले हैं वो वेबसाइट भी मैं आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूँ। ई कॉमर्स का है। ठीक है, ये है ई कॉमर्स का अपना वेबसाइट। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा,
गूगल टैग मैनेजर में अपना अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, अब अगर आपको गूगल टैग मैनेजर में अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो बाय जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इस ब्राउज़र के अंदर गूगल का साइन इन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए गूगल पे जाके टाइप करेंगे गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, सिंपल भाषा में गूगल टैग मैनेजर। अब देखो कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे 2 नंबर वाले रिजल्ट पे क्लिक करूँगा जहाँ पे सिंपल लिखा है गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, चलो क्लिक कर दिया। अब हो सकता है आप लोगों को जो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को ना दिखाई दे, क्योंकि हो सकता है मेरे इस अकाउंट के अंदर, देखो इस अकाउंट के अंदर पहले से एक प्रॉपर्टी जो मेरा खुद का वेबसाइट है उसके लिए टैग मैनेजर सेटअप हो चुका है। तो आपको कौन सा स्क्रीन दिखाई देगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? तो यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो स्क्रीन है ना कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उसने पूछा है अकाउंट का नेम, तो यहाँ पे मैं डालूंगा क्लाइंट का नाम। ठीक है, कंट्री कौन सा है? कंट्री अब सबको पता है हम लोग कौन सा चूज़ करने वाले हैं, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लिया। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आ गया कंटेनर सेटअप। कंटेनर में अगेन हमारा वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट का नाम। अब मैं चाहूँगा कि आप सीधा वेबसाइट का यूआरएल भी डाल देंगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूआरएल डाल दो, बस ये जो फॉरवर्ड स्लैश वगैरह है इसको हटा देना। ठीक है, नीचे अब हम लोग किसके लिए टैग मैनेजर अप्लाई कर रहे हैं? तो वेबसाइट के लिए, राइट। ना तो हमारे पास iOS का ऐप है, ना एंड्रॉयड का ऐप है, ना हमारा एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ठीक है, आपको AMP पता होगा शायद, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। बाकी है सर्वर साइड। सर्वर साइड क्या होता है ना, थोड़ा वेबसाइट नहीं बस बैकएंड वाली जो सर्वर है आपकी, वहाँ से डेटा ट्रैक करना, इवेंट ट्रैक करना, उसको मैनेज करना, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का काम है। इस पे नहीं भी जाते हैं ना कोई दिक्कत नहीं, सिंपल भाषा में हम लोगों को क्लिक करना है बस वेब पे, क्योंकि अपने पास है बेसिक वेबसाइट ई-कॉमर्स का। ठीक है, चलो क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। गूगल टैग मैनेजर के टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट आ चुका है, उसको पढ़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वैसे गूगल है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों का। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, राइट टॉप में येस का बटन दिखाई देगा, वहाँ पे भी क्लिक कर देना। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ समय के अंदर आपके सामने एक स्क्रीन लोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और अपने आप उस स्क्रीन पे एक पॉपअप भी आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, ये पॉपअप आ चुका है। अब ये पॉपअप अगर आप लोगों को नहीं आता है, मान के चलो आपके ब्राउज़र का पॉपअप ब्लॉक हो चुका है या जो भी रीज़न है इसको, ठीक है मैं हटा देता हूँ। सपोज इस तरीके से स्क्रीन दिख रहा है बट पॉपअप नहीं आ रहा है, तो ये जो आप लोगों का टैग मैनेजर का आईडी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जहाँ पे मेरा माउस है GTM दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना। दिस पॉपअप विल कम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब वो जो पॉपअप जिसको मैंने थोड़ी देर पहले क्लोज किया था, जो आपके सामने नहीं आया था, ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे एक बड़ा वाला कोड दिख रहा है और नीचे छोटा वाला कोड। बड़ा वाला कोड जो होता है वो हमें डालना पड़ेगा हेड सेक्शन में, तुम्हारी वेबसाइट के सारे पेजेस के हेड सेक्शन में जाना चाहिए। दूसरा वाला कोड कौन सा है? छोटा वाला, जो डालना है तुम लोगों को बॉडी टैग में, मतलब बॉडी वाले सेक्शन में सारे पेजेस के। ठीक है, ध्यान देना, जो कोड हम लोगों के सामने आ चुका है वो हमें अपनी वेबसाइट के हेड एंड बॉडी बट सारे पेजेस पे डालना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अब ना इसको डालने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, मैं सिंपल चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मान के चलिए ये है मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट, राइट, कोडिंग का वेबसाइट नहीं है। अगर देखो आप लोगों को कोडिंग नहीं आता तो डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाया है तो डेवलपर की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम लोग करेंगे कैसे? 3 तरीके बताऊंगा मैं, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। 3 तरीके। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका मैं जाऊंगा अपीयरेंस, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे है, हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अपीयरेंस के अंडर थीम फाइल एडिटर, अपीयरेंस के अंडर थीम फाइल एडिटर। जैसे ही आप लोग वहाँ पे पहुँच गए आपके सामने बहुत सारी फाइल्स आ गई। ये क्या है ना, ये वर्डप्रेस का बैकएंड है,
कोडिंग का फाइल्स यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं आपके थीम का। आप सबको भी पता होगा, भले ही वर्डप्रेस इजी टू यूज़ है बट वर्डप्रेस खुद बैकएंड में PHP में बना हुआ है। तो राइट साइड में ध्यान से देखेंगे, देखिए footer.php, header.php, index.php, तो ये सारे PHP के फाइल्स हैं। अब अगर मुझे ये जो ट्रैकिंग कोड्स है इनको अगर वेबसाइट में डालना है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग ओनली, तो यहाँ पे राइट साइड में header.php का फाइल रहेगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट की हेडर वाली फाइल को ओपन कर देगा, जिसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, मेरी स्क्रीन पे देखना, 12 नंबर के लाइन पे हेड ओपन हो चुका है और 18 नंबर के लाइन पे हेड क्लोज हो चुका है। उसके बाद 20 नंबर के लाइन पे बॉडी ओपन हो चुका है और बॉडी तो क्लोज होगा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से डालता हूँ तो मुझे ये बड़ा वाला कोड जो है वो कॉपी करके, ठीक है, एक बार दिखा भी देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे जहाँ पे आपका हेड ओपन हो चुका है लास्ट में क्लिक कीजिए, एंटर करना। ठीक है, एक बैक स्पेस देना है तो दे सकते हैं अगर आपको लगता है ये सामने वाला स्पेस हटाना है, या फिर सीधा Ctrl+V मतलब पेस्ट कर दो, तो आपका बड़ा वाला कोड हेड में पेस्ट हो गया। दूसरा वाला जो कोड था, छोटा वाला कोड जिसको डालना था बॉडी में, तो हम लोग जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बॉडी 27 नंबर पे बॉडी ओपन हो रहा है, राइट, एंटर कर दो, Ctrl+V पेस्ट कर दो। अगर मैं इस फाइल को अपडेट कर देता हूँ तो गूगल टैग मैनेजर सक्सेसफुली मेरी वेबसाइट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये है एक मेथड, ध्यान देना, ये है एक मेथड। मैं नहीं यूज़ करना चाहता इस मेथड को, तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से भी दिखा दूँ। ठीक है, तो ये तो था डायरेक्ट कोडिंग वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैं बताऊँगा प्लगइन की मदद से कैसे किया जाएगा। ठीक है, प्लगइन्स इस फाइल को अपडेट नहीं कर रहे क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ चेंजेस हो। तो वर्डप्रेस में जैसे कल भी मैंने बताया था, कुछ भी नया करना है तो यू नीड प्लगइन्स, तो मैं जाऊँगा प्लगइन्स के ऊपर। इसको लीव कर देते हैं क्योंकि चेंज नहीं करना था। ठीक है, प्लगइन्स के ऊपर चले गए। ध्यान देना, अगर कोडिंग आता हो तभी कोडिंग के फाइल्स को हाथ लगाना, नहीं तो वेबसाइट पूरा डाउन हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होगा ना चाहिए। मैं सिखाते सिखाते मेरी वजह से कुछ गलत हो गया। ठीक है, चलो प्लगइन्स में गए, इतने सारे प्लगइन्स है, बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर लेता हूँ। ध्यान देना, अगर आप लोग एसईओ पे फोकस कर रहे हैं ना, तो इतने ज़्यादा प्लगइन से भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्लगइन ले रहे हैं मतलब सर्वर पे कुछ एडिशनल मटेरियल ले रहे हैं, लोडिंग में इशू आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान देना, प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू पे क्लिक किया, प्लगइन का नाम है GTM फॉर WP। GTM मतलब गूगल टैग मैनेजर, फॉर WP मतलब वर्डप्रेस, सिंपल, GTM फॉर WP। दिख रहा है, थॉमस गीगर, क्या नाम है, गीगर, थॉमस गीगर। ठीक है, तो ये वाला प्लगइन चाहिए मुझे। चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, लास्ट अपडेटेड 4 वीक्स एगो और कंपेटिबल विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, तो कोई दिक्कत नहीं। रिव्यूज़ भी थोड़े अच्छे हैं, 4.5 तक है और 7 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना, ये प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया, उसको अभी एक्टिवेट भी कर देंगे। टैग मैनेजर सेटअप करना बहुत आसान है, आगे जाके इसमें बस आपको टेक्निकल परेशानी कहाँ पे होगी, तो इवेंट ट्रैकिंग के अंदर। बट आप चिंता मत कीजिए, मतलब अगले जो हमारी सीरीज़ रहेगी, मतलब ये जो गूगल टैग मैनेजर है, तो ये आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको इवेंट ट्रैकिंग, फॉर्म ट्रैकिंग, क्लिक ट्रैकिंग या वीडियो ट्रैकिंग, स्क्रॉल ट्रैकिंग, सारे तरीके के इवेंट्स ट्रैकिंग करना हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ट्रैकिंग कोड्स को टैग मैनेजर के द्वारा वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे डाला जाएगा ये भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल तो अपना प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे गया वो प्लगइन। सेटिंग्स के अंदर गूगल टैग मैनेजर का मैनेजर, ये ऑप्शन आप लोगों को ढूंढना है। कौन सा, गूगल टैग मैनेजर। अब यहाँ पे गए हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को वो टैग आईडी, अब जो मैंने थोड़ी देर पहले कॉपी किया था अपने आप आ रहा है, राइट, इसको हम लोगों को पेस्ट करना है। आईडी कहाँ से उठाया हम लोगों ने, ठीक है, ध्यान देना सब लोग।
यहाँ पे जहाँ पे क्लिक करके हम लोगों के सामने कोड्स आ रहे थे, राइट, उसको क्लोज कर देंगे। ये जो आईडी है इसको मैंने कॉपी किया और हम लोगों ने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो नीचे है इस चीज़ को ऑन रखना है और इस चीज़ को ऑफ रखना है, कुछ भी टेम्पलेट में चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। सेव चेंजेस, एक बार क्रॉस चेक करो ज़रूर कर लेना कि जो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं वो एज इट इज़ है या नहीं। दोबारा आगे लगे, ठीक है, अगर दोबारा लगे तो इसको वापस से सेव कर लेना एक बार। चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब जाएंगे गूगल टैग मैनेजर में, प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। प्रीव्यू मोड में तो अभी कोई भी टैग दिखाई नहीं देगा हम लोगों को, हमें करना है वेबसाइट का यूआरएल कॉपी, ठीक है। ध्यान देना, प्रीव्यू मोड में कोई भी टैग दिखाई नहीं देगा हम लोगों को, बट फिर भी क्योंकि हमने कुछ टैग डाला ही नहीं ना, हमने बस टैग मैनेजर का सेटअप किया है। देखो यूआरएल के अंदर तो जीटीएम अंडरस्कोर डीबग वाला ऑप्शन आ चुका है और टैग मैनेजर अच्छी तरीके से सेटअप हुआ है। इसका प्रूफ ये भी है कि राइट बॉटम में एक पॉपअप लोड हो जाएगा गूगल टैग मैनेजर का, ठीक है। अपडेटेड वर्जन में राइट बॉटम में, मतलब यहाँ पे दिखता है, इससे पहले वाले यहाँ पे तो पूरे स्क्रीन पे आ जाता था, ठीक है। अब लोड नहीं हो रहा है, देखो अब जाके लोड हो गया, राइट। टैग असिस्टेंट कनेक्टेड, ऊपर टैग असिस्टेंट पे जाओ, कंटिन्यू करो, कंटेनर डिटेल्स ये है, टैग आईडी ये है, ये सब मिल चुका है उसको, ठीक है। सब लोगों को दिख रहा है। और लेफ्ट साइड में ध्यान से देखेंगे तो कुछ इवेंट्स भी ट्रैकिंग चालू हो चुका है। इवेंट्स नहीं बोलूँगा मैं इसको क्योंकि इवेंट्स थोड़ा अलग है, बट आगे जाके सीखेंगे इसको भी। सो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल कर दिया या फिर इंटीग्रेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ GTM फॉर WP प्लगइन। अब मैं चाहूँगा आप इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए या अगले वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि इसमें गूगल टैग मैनेजर में बहुत सारे वीडियोस क्रिएट होने वाले हैं, तो आप लोग आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज। ऑप्शन आ चुका है।